हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, मैं एक साथ 3-4 टॉपिक्स लेकर चल रही हूं बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एसरटेन कि इंग्लिश को नंबर 1 स्टेप क्या होना चाहिए पढ़ाने का, नंबर 2 क्या होना चाहिए। कुछ चीज़ें फाउंडेशनल हैं, बेसिक हैं, जो आपको एक साथ करनी पड़ेंगी। इनको ईजी बनाने का पूरा पूरा कोशिश करने वाली हूँ मैं, लेकिन इनको वैरायटी में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर 2 मेजर रीजंस। फर्स्ट, एक तो आपके सिलेबस में ये अलग से डिफाइंड है, अलग से मेंशन है। इसका मतलब इनके ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैंने आपको अभी तक नाउन पढ़ाया है ना, फिर मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगी, फिर मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगी, फिर मैं आपको टेंसेस पढ़ाऊंगी। ये सीक्वेंस तो सही है, लेकिन ये आपका बहुत बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा और इसमें बहुत रिडंडेंसी होगी। मुझे प्रोनाउन पढ़ाते वक्त आपको फिर से नाउन रिवाइज करना पड़ेगा, मुझे वर्ब पढ़ाते वक्त आपको फिर से नाउन रिवाइज करना पड़ेगा, और टेंस पढ़ाते वक्त मुझे फिर से वर्ब पढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब पढ़ा ऐसे ऐसे सीक्वेंस में चलने की बजाय जो बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं वो अपन एक बार में करके चलेंगे। ठीक है, बहुत डिफरेंट नहीं है बट बहुत ईजी हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। ठीक है, फ्रेजल, अब इस वर्ड से डरना नहीं है। फ्रेजल का मतलब होता है ऐसा जो फ्रेज के से रिलेटेड हो, और फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, सेंटेंस का एक छोटा हिस्सा, सेंटेंस का एक छोटा पार्ट, एक सेंटेंस का पार्ट। ठीक है, जैसे शी टोल्ड मी ऑफ, ये एक बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है। ठीक है ना, शी टोल्ड मी ऑफ, टोल्ड मी ऑफ, इसका मीनिंग क्या है? अगर अलग से देखते हैं तो समझ में नहीं आता। शी यहां पर प्रोनाउन हो जाएगा, टोल्ड आपकी वर्ब है ना, मी आपका प्रोनाउन हो जाएगा, और ऑफ जो है ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस अपने आप में एक मीनिंग कन्वे करता है, और उसका मतलब है उसने मुझे चुप रहने के लिए कहा। ठीक है ना, शी टोल्ड मी ऑफ, शी टोल्ड मी टू शट अप, शी टोल्ड मी टू स्टॉप। ये बहुत सारी चीजें जो इन वर्ड्स को हटा के सिर्फ ये वर्ड यूज करके मुझे मिल जाता है। लेकिन ये वर्ड अगर मैं सेपरेटली यूज करती हूं तो उसका कोई सेंस नहीं निकलता, टोल्ड ऑफ में ही इसका सेंटेंस निकलता है। तो जब मैं टोल्ड ऑफ एक साथ यूज करती हूं ना, उसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। एक ऐसी वर्ब जिसके साथ में कोई वर्ड जुड़ जाए और उसका सेंस कंप्लीटली डिफरेंट हो जाए, उसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। यहां पर वर्ब का जो बेसिक मीनिंग है, टोल्ड का मतलब क्या होता है? टेल का पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब क्या है? बोलना, बताना, जताना। ठीक है, टेल का मतलब वही है, टोल्ड पास्ट फॉर्म में चला गया लेकिन उसका मीनिंग वही है। लेकिन जब मैं उसको ऑफ के साथ में यूज करती हूं तो इसका सेंस, इसका जो मैसेज है सेंटेंस में, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, यही होते हैं आपके फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स का इतना ही मतलब होता है, वर्ब के साथ में कोई एक वर्ड या दो वर्ड्स जोड़ देना जिससे उसका सेंटेंस में एप्लीकेबल मीनिंग जो है वो चेंज हो जाए। वर्ब फॉर्म चेंज कर सकती है, अपना पास्ट में जा सकती है, प्रेजेंट में रह सकती है। वर्ब फॉर्म चेंज कर सकती है, वर्ब अपना मीनिंग नहीं चेंज करती है। टोल्ड का मतलब हमेशा वही रहेगा। ठीक है ना, जैसे लुक है, लुक आफ्टर, लुक अवे। इन दो एग्जाम्पल्स को लेके चलते हैं। मैं आपको लुक के 10-11 एग्जाम्पल्स दूंगी, वो अपन अभी थोड़ी देर में देखेंगे, बट अभी देखते हैं। लुक का मतलब क्या होता है? देखना, अपनी आंखों को यूज करना। ठीक है, देखना। लुक आफ्टर, आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। तो क्या बाद में देखा निकला इसका मतलब? जी नहीं, इसका मतलब होता है किसी की देखभाल करना। तबियत खराब हो गई, तबियत खराब होने के बाद में आप उनकी देखभाल कर रहे हैं, उसका मतलब होता है लुक आफ्टर। तो सेंस चेंज हो गया। आई एम लुकिंग आफ्टर माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने दादा दादी का की देखभाल कर रही हूं। ठीक है, लुक आफ्टर द पेरेंट्स। अब ये लुक आफ्टर का मतलब चेंज हो गया। लुक का मतलब अभी भी देखना है ना, और आफ्टर का मतलब अगर सेपरेटली देखते हैं तो बाद ही रहने वाला है। इन दोनों को एक साथ सेंटेंस में यूज करते हैं तो इनका मीनिंग निकलता है देखभाल करना। उसी तरह से होता है लुक अवे, अपनी नजरें पलट लेना, नजरें चुरा लेना, लुक अवे। है ना, जैसे आपका किसी दोस्त से झगड़ा हो गया था और आपकी गलती थी और आपने सॉरी नहीं बोला, लेकिन सबको पता है कि गलती आपकी थी, तो यू आर लुकिंग अवे फ्रॉम द फ्रेंड। है ना, आप उनसे नजरें चुरा रहे हैं, आप उनसे दूर भाग रहे हैं। तो लुक अवे, अवे का मतलब अलग, दूर। लुक का मतलब देखना, लेकिन लुक अवे का मतलब क्या होता है? नजरें चुराना। समझ आ गया? मुझे उम्मीद है आ गया। ये होता है फ्रेजल वर्ब्स का इंट्रोडक्शन। फ्रेजल वर्ब्स को अपन डेफिनेशन देखते हैं। फ्रेजल वर्ब जो है एक ऐसा वर्ब होता है जिसको हम कंबाइन करते हैं, यानी कि जिनके साथ में हम जोड़ते हैं एक प्रेपोजिशन को या एक एडवर्ब को। है ना,
अब मैम ये क्या है, प्रेपोजिशन और रिवर्ब। जब इन टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे ना, देन आई विल एक्सप्लेन यू। अभी इतना ध्यान दो कि इन वर्ड्स को बोलते हैं पार्टिकल्स। तो फ्रेजल वर्ब क्या हुआ, वर्ब प्लस पार्टिकल्स, ठीक है। जो भी आपने वर्ब के साथ में शब्द जोड़ा है उसे कहते हैं पार्टिकल। वो प्रेपोजिशन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे हमें अभी जाना ही नहीं है। वर्ब प्लस पार्टिकल आपका फ्रेजल वर्ब होता है, जो कि एक नया मीनिंग पैदा कर देता है उन दोनों को एक साथ यूज करके, ठीक है ना। सेंटेंस में उनका यूज जो है वो उसको उसका सेंस बदल देता है, उसका मैसेज चेंज हो जाता है। जैसे गिव का मतलब होता है कुछ देना, टू हैंड ओवर समथिंग, है ना, टू या फिर हैंड समथिंग ओवर, दोनों एक ही चीज होती है। आपने किसी को कुछ दिया, यू गेव हिम अ बुक, है ना, मैंने उसे अपनी किताब दी, तो देना मतलब गिव। यहाँ पर गिव अप का क्या मतलब होता है कि मैंने कोशिश करना ही छोड़ दिया। गिव के साथ में मैंने एक प्रेपोजिशन ऐड कर दिया, अप का मतलब क्या होता है, ऊपर, और गिव का मतलब क्या होता है, देना। तो ऊपर देना क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब मैं गिव अप एक साथ यूज करती हूँ तो इसका मतलब होता है कि मैंने कोशिश करना छोड़ दिया। मैं कोशिश कर रही थी, मुझसे एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, सो आई गेव अप, ठीक है, आई गेव अप ट्राइंग, आई गेव अप प्रैक्टिसिंग एनी मोर। तो ये गिव अप होता है कोशिश करना छोड़ देना, ठीक है, टू स्टॉप ट्राइंग। अभी समझ में आया एग्जाम्पल से, मुझे उम्मीद है आ गया है, ठीक है। अब अपन देखेंगे एग्जाम्पल्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, इसमें डेफिनेशंस नहीं होती हैं, इसमें फॉर्म्स नहीं होते हैं, टाइप्स नहीं होते हैं, वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स देखेंगे। मैं आज आपके साथ में एक एग्जाम्पल शेयर करने वाली हूँ लुक के साथ में, ठीक है। लुक बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है, आप भी यूज करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो आज अपन लुक के साथ में कुछ आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, किस तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं, कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, लुक के साथ में। तो लुक के साथ में अपन टोटल पहले 5 एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हो गया लुक अप, है ना, लुक अप, लुक अप टू, दोनों एक ही चीज हैं, लुक अप या लुक अप टू। लुकिंग अप टू यानी कि मैं उनके जैसा बनना चाहती हूं, मैं उनसे इंस्पायर्ड हूं, आई लुक अप टू हिम, ठीक है। जैसे आपके कोई दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे अचीवमेंट्स करे हैं उन्होंने लाइफ में, तो आप उनसे प्रेरणा लेते हैं, यू लुक अप टू हिम, ठीक है। लुक अप या लुक अप टू एक ही चीज है, एक ही तरीके से यूज किया जाता है। फिर है लुक आफ्टर, मैं आपको बता चुकी हूं, किसी की देखभाल करना होता है। इनका कोई और सेंस नहीं निकलता, बाय द वे। अगर मैंने बता दिया कि लुक अप का मतलब यही है और लुक अप टू का मतलब ये है, लुक आफ्टर का मतलब ये है, तो यही रहता है, ठीक है। इनकी एप्लीकेबिलिटी सेंटेंस के अनुसार चेंज नहीं होती है, वो फिर फ्रेजल वर्ब ही चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। लुक आफ्टर के बाद में आपका है लुक फॉरवर्ड टू, है ना। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए उत्साहित होना, कि मैं इस काम को करने के लिए उत्साहित हूं, कब वो टाइम आएगा, कब मुझे वो काम करने का मौका मिलेगा। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई लुक फॉरवर्ड टू द इंटरव्यू, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद योर टीम, ठीक है ना। तो मैं उत्साहित हूं आपकी टीम के साथ में काम करने के लिए, लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है, ओके। उसके बाद में आप लुक में लगा सकते हैं लुक इनटू, है ना। लुक इनटू का मतलब होता है कि जिसमें आपको कोई फाइल दी पढ़ने के लिए, और मुझे लगता है कि उस फाइल में कुछ डेटा की इश्यूज हैं, तो मैं कहती हूँ जस्ट लुक इनटू दिस, इफ यू फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसीज डू टेल मी, ठीक है ना। तो लुक इनटू का मतलब होता है अब आप उस फाइल को उस नज़र से देखेंगे कि इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या इस फाइल के डेटा में कुछ इशू है या नहीं है। लुक इनटू इन्वेस्टिगेशन होता है, बहुत मेटिकुलसली आप उसको चेक कर रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम है क्या। ये तभी होगा जब मैं आपको लुक इनटू करने के लिए बोलूंगी, ठीक है। लुक अप टू, लुक आफ्टर, लुक फॉरवर्ड टू, लुक इनटू, लुक आउट कर लेते हैं, है ना। ये मैंने एक बार पहले भी जब आई एम सॉरी आरएस का मेंस एग्जाम हुआ था अभी, राइट, जून में, तो उससे पहले भी मैंने यही चीज़ दोहराई थी। लुक आउट का मतलब, दो दोस्त हैं, दो दोस्त नहीं करते हैं उनको अपन चोर करते हैं, दोस्त कितना पॉजिटिव वर्ड है। दो चोर हैं ठीक है, और वो किसी म्यूजियम में गए हैं चोरी करने के लिए। उनमें से एक तो है वो म्यूजियम के अंदर है, सफाई में लगे हुए हैं, और जो दूसरे हैं वो म्यूजियम के बाहर हैं, ठीक है। म्यूजियम के बाहर जो है वो क्या कर रहा है, वो नज़र रख रहा है कि कोई पकड़ ना ले, कोई हमें देख ना ले, ठीक है। ये काम लुक आउट में होता है, इसे लुक आउट कहते हैं, नज़र रखना कि हम कहीं पकड़े ना जाएं, है ना। कीप अ लुक आउट एट एवरीथिंग व्हाइल आई क्लीन द स्टफ इनसाइड, ठीक है। जब तक मैं अंदर सफाई में लगा हुआ हूं तब तक तुम थोड़ा बाहर नजर रखना, इसे कहते हैं लुक आउट, ठीक है। अब उसके बाद में अपन और एग्जाम्पल्स लेते हैं। लुक आउट के बाद में लुक ओवर हो जाएगा, है ना।
लुक ओवर आप यूज करेंगे जब आप किसी चीज को रिव्यू कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन इज ऑलरेडी डन, आपके पास में जो फाइल आई थी आपने उसको लुक इनटू कर लिया, है ना। अब आप किसी तीसरे को देंगे उसको प्रूफ रीड करने के लिए। आई हैव ऑलरेडी लुक्ड इनटू दिस फाइल बट आई वांट यू टू लुक ओवर इफ समथिंग इज अमिस, ठीक है। यहां पर इन्वेस्टिगेशन वाली बात नहीं है, प्रूफ रीडिंग वाली बात है, ऊपर ऊपर से एक बार देख लेना, लुक ओवर करना, ठीक है। लुक ओवर यहाँ पर रिव्यू की बात हो रही है। फिर आप आएंगे लुक बैक पे। लुक बैक का मतलब होता है बीते समय को याद करना। आई लुक बैक, जैसे कॉलेज के दिन होते हैं, ठीक है ना, वी सिट डाउन एंड लुक बैक एट द ओल्ड मेमोरीज, वो होता है आपका लुक बैक, ठीक है, बीते समय को यूज करना। उसके बाद में आपका आएगा जैसे लुक बैक है, लुक डाउन ऑन कर देते हैं। लुक डाउन ऑन, लुक डाउन ऑन का मतलब होता है किसी को ओछा देखना, ओछे तरीके से देखना, जैसे इज्जत नहीं देते अपन किसी को, है ना। और ये वाला जो लुक डाउन है ये नेगेटिवली यूज किया जाता है, इसलिए नहीं कि इसका सेंस नेगेटिव निकल रहा है, इसलिए क्योंकि इसका प्रिजम्पशन नेगेटिव है। हम किसी को नीचा समझ रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन, तो हम उसको लुक डाउन ऑन कर रहे हैं, लुक डाउन अपॉन भी करते हैं, ठीक है, दोनों सही है। लुक डाउन का आपको ध्यान रखना है क्या मीनिंग है, ठीक है, जब हम किसी को नीचा समझते हैं अपने से, लुक डाउन। उसके बाद में आएगा लुक अप टू, मैंने कर दिया है, ठीक है, लुक अप टू मैंने कर दिया है। लुक अराउंड कर सकते हैं अपन, लुक अराउंड यू, चारों तरफ नजर दौड़ाना। ये थोड़ा सा लिटरल महसूस हो रहा है, हाँ। लुक अराउंड का जो एप्लीकेबिलिटी है, एक्सक्यूज मी, लुक अराउंड की जो एप्लीकेबिलिटी है वो है ढूंढने के लिए, है ना, कि आपको कुछ ढूंढना है ना। ओके, ठीक है, जैसे आप अपने घर के स्टोर रूम में हैं, आपकी कोई पुरानी किताब है जिसका मैंने नाम लिया क्लास के अंदर कि उस किताब में आपको ये टॉपिक मिलेगा। जैसे आपकी पुरानी एक बुक बताती हूँ मैं आपको, शायद आपकी ली हुई होगी। इफ़ यू आर अ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट और बहुत टाइम से अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आप इस बुक के बारे में जानते हैं। इंग्लिश की है, वोकैबलरी के लिए मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा शानदार बुक नहीं है कुछ भी। वर्ड पावर मेड इजी, इतनी थिक बुक आती है लेकिन छोटी सी बुक आती है, बिल्कुल छोटी सी बुक है। इट्स लाइक अ पॉकेट बुक विदाउट एक्चुअली फिटिंग इन अ पॉकेट, ठीक है। वर्ड पावर मेड इजी, उस बुक में ये वर्ड है, वहां पर उसका एप्लीकेशन अच्छा है, वो जरूर देखना। अब आपको पता है कि आपके घर की जो लाइब्रेरी है या जो स्टोर है जहां पर आप पुरानी किताबें रखते हैं, वहां पर वो बुक मिल सकती है। यू टेक योर फ्रेंड और योर कजन और योर सिबलिंग और कोई भी, उसको आप लेकर चल रहे हैं और बोलेंगे कि कीप अ लुक अराउंड, look around the store to find this book, ठीक है, I have to find this book, just look around everywhere, ठीक है। वो look around जो है वो ढूंढने के लिए यूज होता है, ठीक है, ये लुक अराउंड आपके ढूंढने के लिए यूज होगा, यहां पर आपका लुक अराउंड आ जाएगा। तो लुक के अपने 10 एग्जांपल्स देख लिए हैं, ठीक है। इनके सेंटेंसेस में मैंने कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही क्यों हैं ये? अच्छा, लुक अप टू मैंने यहीं पर दे दिया, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ से हटा के, ताकि कैटेगरी मुझे आसान रहे, उधर कर देते हैं लुक। बाय द वे, अगर आपके पास में वर्ड पावर मेड इजी बुक नहीं है तो इट्स ऑल राइट, खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर खुद वोकैबुलरी के सेशंस लेती हूँ, है ना, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वोकैबुलरी के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, किताबों का भंडार होने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ओके, तो लुक के अपन ने 10 एग्जांपल्स देखे हैं। लुक अप, किसी को मतलब बेटर रिगार्ड करना, ठीक है, आप उनसे कुछ सीख सकते हैं, आप उनसे इंस्पायर्ड हैं, लुक अप। और लुक अप टू जो है वो होता है पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए, ठीक है ना, पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलर इंसान ने कैसे रिएक्ट किया तो आप वहां पर लुक अप टू यूज करेंगे। लुक अप जो है ना वो ऊपर देखने के लिए यूज हो रहा है कि हम उसके जैसे बनना चाहते हैं, ठीक है। ओके, लुक अप टू, ठीक है, हो गया। लुक आफ्टर, देखभाल करना। लुक फॉरवर्ड टू, उत्साहित होना, किसी से मिलने के लिए, कुछ काम करने के लिए, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। लुक इन, मैंने आपको सारे बता दिए हैं, है ना। लुक आउट, नजर रखना बाहर, ठीक है। लुक अराउंड, थोड़ा तैरती नजर घुमाना, जरा मेरा सामान मिल जाए तो मुझे बताना, लुक अराउंड, ढूंढना किसी चीज को। लुक डाउन ऑन, किसी को इन्फीरियर समझना, अपने से नीचा समझना, ठीक है। लुक बैक, पुराने यादों को याद करना, ठीक है, लुक बैक। और लुक ओवर, लुक ओवर का मतलब ये यही होता है, ठीक है, ऊपर ऊपर से किसी चीज को चेक करना। लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट करना। लुक इनटू से 1 डिग्री कम सीरियस लुक ओवर होता है, ठीक है। और एक एग्जांपल देखें अपन यहाँ पर, इसको मैं बाद में बताऊंगी, पहले एक एग्जांपल और देखते हैं। लुक आपने बहुत जगह देखा, ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, टेक, ठीक है। टेक का देखते हैं, टेक के भी अराउंड 7-8 एग्जांपल्स तो अपन देख ही सकते हैं, ठीक है। तो टेक में अपन का आ जाएगा सबसे पहले तो ऑफ, प्लेन के लिए यूज होता है ना, और सिर्फ प्लेन के लिए ही यूज नहीं होगा,
जब इमरजेंसी सिचुएशंस में या फिर जल्दबाजी में आप कहीं जाते हैं तो घर से निकलते टाइम क्या होता है, आई जस्ट टुक ऑफ, आई रीच ऑफिस इन 10 मिनट्स। तो आप प्लेन से उड़ के तो ऑफिस नहीं जा रहे हैं ना, लेकिन वहां पर भी आप टेक ऑफ यूज कर सकते हैं। टुक ऑफ बोला मैंने, उसको पास्ट सेंस में यूज किया है, टेक ऑफ आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आएगा, किसी चीज को एकदम स्पीड से पीछे छोड़ते हैं तो आप टेक ऑफ बोलते हैं। जनरली एयरप्लेन्स के लिए यूज किया जाता है, फ्लाइट्स के लिए यूज किया जाता है। 2 3 4 5। ठीक है, टेक ऑफ के बाद में आप ले लीजिए टेक अप। टेक अप, किसी से आप शिकायत कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, जैसे दो लोग हैं, किसी एक को एक शिकायत है, ठीक है, तो सामने वाला क्या बोलेगा कि टेक इट अप विद द बॉस, दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी काम है जो आप नहीं कर पाए या फिर जो आपका काम नहीं हुआ तो आप किसी और से शिकायत कर रहे हैं, तो वो क्या बोलेंगे, टेक इट अप विद द बॉस। सर को जाके बोलो मेरे से काम नहीं बनेगा, ये वाला मेरी अथॉरिटी नहीं है इस चीज़ को संभालना। ठीक है, टेक इट अप यानी कि यहाँ पर आपकी शिकायत की बात हो रही है, टेक इट अप या टेक अप। टेकअप ये तो नेगेटिव यूज था, एक टेकअप का पॉजिटिव यूज भी है। जैसे जब हम छोटे थे तो स्कूल की जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी ना, तो हमारे को बहुत ज़्यादा ऐसे हॉलीडे होमवर्क मिलना, ये सब आजकल तो स्कूल वाले बहुत ज़्यादा हॉलीडे होमवर्क वगैरह देते हैं कि स्कूल खुलते ही टेस्ट होंगे, पढ़ के आना। हमारे टाइम ऐसा नहीं होता था, तो हॉलीडे होमवर्क मिलता था लेकिन 6-7 दिन में, 10 दिन में ख़त्म हो जाता था। तो उसके बाद में हम क्या करते थे, हॉबी क्लासेस ज्वाइन करते थे। ठीक है ना, तो पेरेंट्स को यही होता था कि इनको कहीं बिजी रखो वरना सारे दिन टीवी देखेंगे, और उस टाइम टीवी पे वैसे भी कुछ खास आता नहीं था, दूरदर्शन होता था और एक मेट्रो चैनल आता था, डीडी मेट्रो। शायद ही आपने सुना होगा, आजकल तो बहुत सारे चैनल्स होते हैं। एनीवे, तो हमारी हॉबी क्लासेस स्टार्ट होती थी। वहाँ पर कोई नई एक्टिविटी है, कोई नई हॉबी है, कोई नया जॉब है, जब ये आप स्टार्ट करते हैं तो आप टेकअप यूज़ कर सकते हैं। आई टुक अप अ न्यू हॉबी इन दीज हॉलीडेज। ठीक है, टुक अप, यहाँ पर टुक अप का मतलब होता है, टेकअप का मतलब होता है कुछ स्टार्ट करना। ठीक है, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए शुरुआत करना, टेकअप होता है। ठीक है, टेक ओवर हो सकता है, सॉरी, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर जनरली बच्चों के लिए यूज होता है पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कोई भी ऐसा जिससे आप मैच करते हैं। ठीक है, जैसे मेरी गुस्सा करने की अगर कोई आदत, वैसे मेरे में है नहीं इतनी, बट अगर मेरे में बहुत गुस्सा करने की आदत है तो आई टुक आफ्टर माई फादर। ठीक है, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आता है, तो फिर मेरी गुस्सा करने की आदत मेरे पापा से आई है, आई टुक आफ्टर हिम। ठीक है, लोगों की पर्सनालिटी ही नहीं, लोगों के फिजिकल फीचर्स भी होते हैं। आंखों का शेप मदर से बहुत मिलता है, ठीक है ना, बालों की क्वालिटी ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत मिलती है। ये सब जो चीज़ें होती हैं, या फिर इनफैक्ट फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो हैं, बर्थ मार्क सुना है आपने, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आप टेक आफ्टर में आती हैं। आपने किसी के जैसा अपने आप को देखा है, टुक आफ्टर। टेक आफ्टर के बाद में आ जाएगा क्या आएगा, टेक इन। टेक इन का मतलब होता है कुछ सीखना, किसी नई इंफॉर्मेशन को आपने सीखा है, यू आर एब्जॉर्बिंग अ न्यू इंफॉर्मेशन, यू आर एब्जॉर्बिंग न्यू नॉलेज, टेक इन, है ना। टेक का मतलब अगेन लेना, इन मतलब अंदर, तो आप कुछ ले रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। ये जनरली इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इन चीज़ों के लिए कोई एडवाइस मिली है आपको, यू टेकिंग इन का मतलब होता है आपने एक्सेप्ट कर लिया उसको, सीख लिया उसको, याद कर लिया उसको। ठीक है, टेक ऑफ, टेक अप, टेक इन, टेक आफ्टर। उसके बाद में आ जाएगा एक टेक ऑन। टेक ऑन यूज होता है चैलेंज के लिए, ब्रिंग इट ऑन जैसे है ना, ये ब्रिंग के साथ में भी यूज होता है। अगर मैं आपको ब्रिंग के फ्रेजल वर्ब्स बताती हूँ तो 1 2 3 4 5, इसमें भी एक ब्रिंग ऑन होता है जिसको अपन ब्रिंग इट ऑन भी बोलते हैं। ये दोनों टेक ऑन एंड ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन मैं खुद बोल रही हूँ कि हाँ चैलेंज दे रहे हैं मुझे, दे चैलेंज, आई डू इट फॉर यू, आई डू इट, आई विन इट। ठीक है, ये होता है ब्रिंग ऑन। और टेक ऑन क्या होता है कि मैंने चैलेंज साइलेंटली एक्सेप्ट कर लिया है, किसी ने मुझे चैलेंज दिया और बस मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आई टुक ऑन, है ना, मैंने अपने दिल पे ले ली। ठीक है, ये टुक ऑन का होगा, मैं अपने चैलेंज को, मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, ये आपका टेक ऑन हो जाएगा। टेक ऑन के बाद में अपन कर सकते हैं टेक ओवर। ठीक है, टेक ओवर, टेक बैक, इन दोनों को मैं एक साथ समझाती हूँ, देखो। टेक ओवर और टेक बैक। टेक ओवर का मतलब होता है जैसे बिजनेस हाउसेज होते हैं, बिजनेस फैमिलीज होती हैं, ठीक है, तो फादर रिटायर हो गए हैं और उन्होंने अपने बच्चों को बिजनेस हैंड ओवर कर दिया है। क्या बोला मैंने, ये भी बाय द वे एक फ्रेजल वर्ब ही है, हैंड ओवर।
तो पेरेंट्स जब अपने बच्चों को वो बिजनेस या वो काम या वो प्रॉपर्टी जो भी है वो दे रहे हैं तो होता है हैंड ओवर, और जब बच्चे वो प्रॉपर्टी वो काम वो पेरेंट्स से वो बिजनेस वो सब ले रहे हैं तो होता है टेक ओवर। ठीक है ना, जनरली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटरी नहीं, कोई एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को भी टेक ओवर कर सकता है, जैसे टाटा ने जैगवार को किया था। ठीक है, दैट वाज अ टेक ओवर, है ना। इसको अगर आपको लगता है अच्छा नहीं हुआ तो हॉस्टाइल टेक ओवर बोल दो, है ना। उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मानी है, डूबता हुआ बिजनेस है, चिल्लर के भाव बिजनेस खरीद लिया, वो सब जो चीजें होती हैं दैट इज अ हॉस्टाइल टेक ओवर, बट टेक ओवर वही रहेगा। टेक ओवर का मतलब होता है ले लेना, किसी को समाहित कर लेना अपने अंदर। ठीक है, टेक ओवर। और टेक बैक का मतलब होता है कि वापस लो। अब यहाँ पर सिर्फ बिजनेस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, यहाँ पर शब्दों के लिए भी यूज होता है। दो दोस्त हैं, दोनों में झगड़ा हो गया और थोड़े से गलत शब्द यूज कर लिए, तो जिसको सुनाया गया है ना गलत बातें, वो क्या बोलेगा, आई एम वार्निंग यू, टेक बैक योर वर्ड्स। टेक बैक, अपने शब्द वापस लो। ठीक है, मुझे इस तरह से मत डांटो, मुझे इस तरह से मत सुनाओ, ये सब वर्ड्स गलत हैं, टेक बैक योर वर्ड्स। ठीक है, टेक बैक व्हाट यू सेड टू मी, यहाँ आएगा आपका टेक बैक। उसके बाद में आपके आ जाएंगे, टेक बैक के बाद में आ जाएगा टेक डाउन। टेक डाउन और टेक ओवर। टेक ओवर हॉस्टाइल, टेक ओवर हॉस्टाइल भी हो सकता है, फ्रेंडली भी हो सकता है, लेकिन टेक डाउन जो है ना ये हमेशा हॉस्टाइल ही होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने किसी को हराया है। ये बिजनेस में भी हो सकता है, यस, डील्स में भी हो सकता है, लेकिन ये स्पोर्ट्स में भी हो सकता है, स्पेशली बॉक्सिंग में, रेसलिंग में, वहां पर आपको ये सब सुनने को मिलेगा। ही टुक डाउन हिज ओपोनेंट विद बाय द थर्ड पंच। ठीक है, सॉरी, तीसरा मुक्का पड़ते ही उसने अपने अपोनेंट को दबा दिया, गिरा दिया, हरा दिया, ये सब जो है वो टेक डाउन में आएंगे। ओके, टेक डाउन मतलब किसी को गिरा देना, लिटरली भी और फिगरेटिवली भी। और क्या हो सकते हैं, टेक डाउन के बाद में टेक आउट होगा। ये जनरल, इसका मैं एग्जांपल दूंगी, और सिर्फ वही एग्जांपल लिमिटेड नहीं है, और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। टेक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना या फिर रास्ते से हटा देना। बाहर निकालना, जैसे टेक द ट्रैश आउट, जो कचरे का घर में बना रखा है ना एक गाड़ी वाला आया कचरा निकाल वाला गाना बजा रहा है, वो बाहर जाके अपना कचरा बाहर देकर आओ, टेक आउट द ट्रैश, या फिर टेक द ट्रैश आउट। फ्रेजल वर्ब्स दोनों तरीके से यूज हो सकते हैं, उनके बीच में दूसरे वर्ड्स भी आ सकते हैं, अल्टीमेटली सेंस निकलता है सेंटेंस का। जैसे मैंने यहाँ पर दो सेंटेंस लिए, टेक द ट्रैश आउट या फिर टेक आउट द ट्रैश। अब टेक्निकली ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं, लेकिन ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी इस सेंटेंस की है, टेक द ट्रैश आउट, जबकि फ्रेजल वर्ब क्या है, टेक और आउट, तो बीच में ये दोनों वर्ड्स कहाँ से आ गए। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, इन्हें कहते हैं सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स, आगे मैं पढ़ाती हूँ। ये दोनों सही हैं, ये दोनों पॉसिबल हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी इस सेंटेंस की है। तो टेक द ट्रैश आउट का मतलब क्या होता है, कचरे की थैली बाहर निकालो, बाहर निकालना या फिर रास्ते से हटाना। दो दुश्मन हैं और गुंडे टाइप लोग हैं, ठीक है ना, एंटी सोशल एलिमेंट्स बोलती हूँ मैं उनको, वो होते भी वही हैं, तो एक ने दूसरे को अपने रास्ते से हटा दिया। ठीक है, इसे कहते हैं टेक हिम आउट। ठीक है ना, टेक हिम आउट। अब ये टेक हिम आउट जो है ये क्रिमिनली भी यूज हो सकता है, ये क्या कहते हैं उसको, लिटरली भी यूज हो सकता है। मतलब रास्ते में कुछ लोग हैं और झगड़ा कर रहे हैं, ट्रैफिक जैम हो रहा है, तो पुलिस वाले क्या करेंगे, पुलिस वाले आएंगे एंड दे विल टेक द ट्रैफिक, सॉरी दे विल टेक द क्या कहते हैं उसको, ऑल्टरकेशन आउट। ठीक है, तो ये जो झगड़ा करने वाले लोग हैं ना, दे विल टेक देम आउट, हटा देंगे उनको रास्ते से, और फिर रास्ता स्मूथली, ट्रैफिक स्मूथली फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है, टेक आउट, हटा देना, रास्ते से हटाना। ठीक है, उसके बाद में अपने पास में टेक आउट के बाद में आ जाएगा अपने पास में टेक अवे। ठीक है, टेक अवे का क्या मतलब होता है, टेक अवे का मतलब हो जाएगा आपका टू रिमूव समथिंग और सब्ट्रैक्ट समथिंग। अब टेक आउट और टेक अवे इंटरचेंजेबली बहुत जगह यूज हो सकते हैं, लेकिन टेक आउट का मतलब होता है हटा देना, मतलब गायब ही कर देना उस चीज को, और टेक अवे का मतलब होता है थोड़े टाइम के लिए या कुछ कंडीशंस में उसको रिमूव करना, पर वो गायब नहीं हुई है चीज, वो फिर से वापस आपके कंडीशन सामने क्रिएट हो सकती है। मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, एक्सट्रीमली सॉरी। टेक अवे मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कोई ओके अपन अपने पास एक एग्जांपल है, अपने पास एक क्वेश्चन है, यू हैव 20 मेलन्स, आई टेक अवे 2, हाउ मच आर यू लेफ्ट विद। ठीक है, तुम्हारे पास में 20 मेलन्स हैं और आई टुक अवे 2, टुक अवे 2,
तो तुम्हारे पास कितने बचे, इसका मतलब 18 की बात हो रही है। तो अगर ये जो 2 है ना ये टेक अवे होएगा, इसका मतलब ये होता है कि मैं इनको आपके पास से हटा देती हूँ, ठीक है। ओके, समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर भी 10 हो गए अपन के टेक। ओके, अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, इन्हें कहते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। अब ये जो मैंने यहाँ पर डिविजन्स दिए हैं ये आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, ये आपको यूसेज में मिलेंगे। ये इनको कहते हैं थीम डिविजन्स। फ्रेजल वर्ब्स डिवाइडेड बाय थीम, ठीक है। थीम का मतलब इनके यूजेज किस प्रकार के होंगे, है ना। तो अब इनको एग्जाम्पल्स में यूज करना या फिर इनको फ्रेजल्स में यूज करना या फिर इनको सेंटेंसेस में यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। थोड़ा डिफिकल्ट भी नहीं बोलूंगी मैं, तो इसमें आपको फ्रेजल वर्ब्स की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी क्लास में आप वीडियो देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम का चैनल का एड्रेस मिलेगा, वहाँ जाना है और वहाँ पर मैंने एक वर्कशीट तैयार करी है, उसमें मैंने 50 टाइप्स के फ्रेजल वर्ब्स तैयार करके आपको बताए हैं। उन 50 का एग्जाम्पल अभी मैं 4-5 का एग्जाम्पल देके यहाँ बता रही हूँ। उन 50 को आपको थीम वाइज कैटेगराइज करना है, तो आप ये वाला पोर्शन समझ जाएंगे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली आप यूज करके देख लेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि फ्रेजल वर्ब्स को कैसे हम कब आइडेंटिफाई करते हैं थीम के अनुसार कि उसका एक्चुअली सेंस क्या निकल रहा है। जैसे डेली रूटीन की बात करते हैं, तो डेली रूटीन में अगर मैं ये बोलती हूँ आई गेट अप एवरी मॉर्निंग एट 2, ओ सॉरी वो तो फिर नाइट हो गया आई गेट अप एवरी मॉर्निंग एट 6 AM, तो इसका सेंटेंस होगा आई गेट अप एवरी मॉर्निंग एट 6 AM, ठीक है। तो अब ये गेटअप क्या है, सुबह जागना, है ना। तो ये डेली रूटीन की बात है। आई गो टू जिम एवरी इवनिंग एट 8 o'clock, तो ये क्या हुआ, अगेन आपके डेली रूटीन की बात हो गई। तो ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जो कि आपके डेली रूटीन को बता रहे हैं, जो कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम की या सेट ऑफ एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपका डेली रूटीन की थीम में यूज होंगे। उसके बाद में आपके पास जब ये गेटअप ही नहीं है, आई टेक ऑफ भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? मैं टेक ऑफ का एग्जांपल दिया था कि मैं ऑफिस के लिए भाग रही हूँ, वो आज पेन क्यों गिर रहा है इतना, ठीक है। टेक ऑफ हो जाएगा। टेक ऑफ सिर्फ वही नहीं है, टेक ऑफ का मतलब होता है कुछ रिमूव करना, कुछ हटाना। जैसे कपड़े चेंज करने हैं, ठीक है, ऑफिस के कपड़े घर पे नहीं पहनते, घर के कपड़े ऑफिस में नहीं पहनते, तो आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स आई टेक ऑफ माई क्लोथ द मोमेंट आई रीच होम, या फिर आई चेंज इनटू एंड देन आई चेंज इनटू समथिंग कंफर्टेबल। यहाँ पर टेक ऑफ का मतलब रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी डेली रूटीन की बात हो रही है। ओके, डेली रूटीन का आपको एक एग्जांपल और देती हूँ, जैसे पुट ऑन हो गया। तो व्हेन यू टेक ऑफ योर ओल्ड क्लोथ्स या ऑफिस क्लोथ्स, यू पुट ऑन योर कंफर्टेबल क्लोथ्स, ठीक है ना। घर के कपड़े पहनते हैं, ऑफिस के हटा के घर के पहन लोगे, कॉलेज की जो यूनिफॉर्म है या स्कूल की यूनिफॉर्म है उसको हटा के आप घर के कंफर्टेबल कपड़ों में आ जाओगे। तो आई टुक ऑफ माई यूनिफॉर्म एंड देन आई गॉट ऑन, आई पुट ऑन सम कंफर्टेबल क्लोथ्स, ठीक है ना। पुट ऑफ नहीं, पुट ऑन है ये, आई एम सॉरी, इट्स नॉट पुट ऑफ, इट्स पुट ऑन। उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा लुक आफ्टर, आप देखभाल कर रहे हैं, तो ये भी डेली रूटीन की बात है। आई लुक आफ्टर माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई गिव देम मेडिसिन एवरी मॉर्निंग एवरी नून एंड एवरी नाइट, जो भी है ये भी आपकी डेली रूटीन की बात है। ऐसा तो है नहीं कि आज आपने देखभाल करी और कल वो ठीक हो जाएंगे ना, राइट। उसके बाद में अपन देखते हैं कुछ मूवमेंट के बारे में। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ये मैंने स्लाइड भर दी है, ये खाली है, राइट। मूवमेंट की यहाँ लिख लेते हैं अपन, ठीक है ना। मूवमेंट की बात देखें तो मूवमेंट में यहाँ पे मूवमेंट भी, जैसे अब मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था टेक ऑफ का, अब यहाँ पर ना टेक ऑफ है ना, कपड़े चेंज करने वाली बात नहीं है, यहाँ पर वो टेक ऑफ वाली बात है, ऑफिस से निकलने वाली, जो डेली रूटीन में भी अप्लाई होता है। या फिर प्लेन जो है वो टेक ऑफ करता है, ठीक है, ये आपका मूवमेंट से हो जाएगा। तो यहाँ पर एरोप्लेन की बात आ जाएगी, है ना, या फिर लीविंग होम फॉर ऑफिस आ जाएगा, ठीक है। ये टेक ऑफ यहाँ पर मूवमेंट के लिए अप्लाई होगा। टेक ऑफ के बाद में आपके पास में हो सकता है गो ऑन, आपकी नई दोस्ती हुई है, यू आर गोइंग ऑन अ डेट, है ना, आप पहली बार किसी के साथ में मूवी देखने जा रहे हैं, आपकी नई फ्रेंडशिप हुई है, ये गो ऑन वहां हो सकता है। या फिर गो ऑन का यूज हो सकता है टू कंटिन्यू, जो भी आप काम कर रहे थे, जहां के लिए भी आप रवाना हुए थे, है ना, यू आर गोइंग ऑन देयर, तो रेगुलर आप कहीं जा रहे हैं तो आप फिजिकली मूव कर रहे हैं, ये भी आपका मूवमेंट में आ जाएगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा आपका कम बैक हो जाएगा, आप कहीं गए हुए थे और वहां से वापस आ रहे हैं, तो कम आपका वर्ब है, जैसे कम बैक है वैसे ही कम ओवर भी हो सकता है
है ना। कम ऑन इन भी हो सकता है, ये आपके सब मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद में आपके मूवमेंट के बाद में क्या था अपने पास में क्लासिफिकेशन, मूवमेंट के बाद में था अपने पास में इमोशंस, मूवमेंट के बाद में इमोशंस। इमोशंस में क्या आएगा, लेट मी थिंक, जो मैं एग्जाम्पल के साथ में आपको अच्छे से बता सकूं। इमोशंस में अपने पास में आ जाएगा जैसे किसी दोस्त का मूड खराब है और वो बहुत परेशान है और आप उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशंस लिख दूं मैं यहाँ पे, इमोशंस, है ना। आप उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको चेयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बोला मैंने, चेयर अप, ठीक है। उसके बाद में आप लग सकते हैं लुक अप टू, मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। लुक वाले पेज में मैंने बताया था आपको, लुक अप टू का मतलब होता है मैं किसी को एडमायर कर रही हूँ, किसी से मैं सीखने के लिए प्रेरित हूँ, प्रेरित। उत्साहित वाला तो लुक फॉरवर्ड टू में है, प्रेरणा देता है कोई मुझे, वो आपके लुक अप टू हैं। यहाँ पर मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। आप किसी पॉलिटिशियन से इंस्पायर्ड हो सकते हो, आप किसी एक्टर से हो सकते हो, स्पोर्ट्स पर्सन से हो सकते हो, ठीक है, किसी आर्मी मैन से हो सकते हो, आप अपने टीचर से इंस्पायर हो सकते हो। कोई भी जो आपको प्रेरणा दे रहा है, आपके इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ है, वो आपको लुक अप टू में आ जाएगी। चेयर अप, आपने किसी को खुश करने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद में आएगा फॉल आउट, ये बहुत बढ़िया है। फॉल इन क्या होता है, फॉल इन आपने, अगर आप नॉवेल्स पढ़ते हैं तो उसमें, या इंग्लिश मूवी देखते हैं तो उसमें होता है फॉल इन लव, है ना, मुझे किसी से प्रेम हो गया, ये होता है फॉल इन लव। फॉल आउट क्या होगा, फॉल आउट का मतलब इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है ना। अब मुझे वो बंदा पसंद ही नहीं है, ठीक है, अब मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, आई हैव फॉलन आउट ऑफ लव विद हिम, ठीक है। फॉल आउट का नेगेटिव मीनिंग होता है जैसे किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया, तो आपके जो दोस्ती थी, आपका जो लगाव था एक दूसरे के साथ, वो खत्म हो गया या खत्म हो रहा है, तो आप फॉल आउट बोलेंगे, ठीक है। फॉल इन, फॉल आउट इसी तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। फॉल आउट का मतलब ये नहीं होता कि आप गिर गए, ओके। फिर होता है जैसे मेक अप, यहाँ पे भी आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, है ना। आप दो दोस्तों का झगड़ा हो गया था एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू मेक अप, ठीक है। आप बात कर रहे हैं ताकि आपकी दोस्ती फिर से रिकिंडल हो सके, आपकी दोस्ती फिर से सही पटरी पे आ सके, वहां होगा मेक अप, ठीक है। मेक आउट रोमांटिक जेस्चर्स के लिए यूज होता है, ओके, राइट। ये सब आपके इमोशंस से जुड़े हुए हैं। इसके बाद में क्या हो सकता है अपने पास में, और क्या था इमोशंस के बाद में, इमोशंस के बाद में अपने पास है लर्निंग। चलो ठीक है, लर्निंग करते हैं। लर्निंग की क्या थीम है, लर्निंग के लिए आएगा किसी से कुछ सीख रहे हैं या कोई आपको कुछ नया बता रहा है, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो लर्निंग में आपके पास में लुक अप या लुक फॉरवर्ड टू। मैं लुक के जानबूझ के एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मैं आपको लुक को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना। तो लुक फॉरवर्ड टू, मैं उत्साहित हूँ कुछ नया सीखने के लिए, है ना। टेक अप अ न्यू एक्टिविटी, ठीक है, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नई हॉबी सीखने के लिए मैंने एक्टिविटी नई स्टार्ट की है, अगेन टेक अप आ जाएगा। उसके बाद में आपका आएगा फिगर आउट या फाइंड आउट, फाइंड आउट या फिगर आउट। इन दोनों को रिप्लेसेबल यूज कर सकते हैं, दोनों सही हैं, दोनों एक ही तरीके से यूज किए जाते हैं। फिगर आउट का मतलब होता है मतलब निकालो, मीनिंग निकालो, कुछ इसका मुझे सही आंसर दो। और फाइंड आउट का मतलब होता है ढूंढ के बताओ, चाहे तुम्हें फिजिकली ढूंढना पड़े, चाहे तुम्हें अपने इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को यूज करना पड़े, इसका मीनिंग बताओ। जैसे मैं कोई वर्ड बोलती हूँ, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ ऑस्ट्रोपरस, ठीक है, या फिर फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ प्रिपोस्ट्रस, जैसे वर्ड क्या लिया मैंने, प्रिपोस्ट्रस यूज किया, प्रिपोस्ट्रस, ठीक है, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ प्रिपोस्ट्रस। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रिपोस्ट्रस कोई चीज़ है और आपको फिजिकली जाके ढूंढनी पड़ेगी, इट्स अ वर्ड, इसका मतलब ढूंढना है, यानी कि किताब में ढूंढना है, आपको अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉविस को यूज करना है। तो फाइंड आउट या फिर फिगर आउट द मीनिंग ऑफ प्रिपोस्ट्रस, है ना। फिर फिगर आउट द मीनिंग ऑफ, अच्छा ठीक है ये हैरी पॉटर नॉवल पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। उस नॉवल में क्या है, मतलब जादू का स्कूल है, जादू सिखाते हैं बच्चों को, ठीक है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम वो नॉवल पढ़ रही थी ना, आई एम एक्चुअली इज एग्जैक्टली ऑफ द एज जो उसमें बताई है प्रोटैगनिस्ट की। तो मुझे उसमें जो मंत्र हैं, तो दे आर नॉट इंग्लिश वर्ड्स, लेकिन वो इंग्लिश वर्ड से ही डिराइव हुए हैं, ठीक है। तो या फिर लैटिन वर्ड से डिराइव हुए हैं, तो उन वर्ड्स का मुझे मीनिंग ढूंढना होता था ना,
तो मैं बड़ी परेशान होती थी क्योंकि डिक्शनरी में नहीं मिल रहा है ना। उस टाइम बहुत ज़्यादा गूगल वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे, इतने ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते थे। अब तो चलते ही बस फ़ोन उठाया और गूगल निकाला, पहले नहीं होता था। तो आई यूज़ टू हैव अ फिजिकल डिक्शनरी, मैं उसको यूज़ करती थी, और मैं जब उसको यूज़ करती थी मुझे मीनिंग पता चलता था ना, तो मैं परेशान हो गई थी। तो मेरे पेरेंट्स मुझे यही बोलते थे, व्हाई आर यू ट्राइंग टू फिगर आउट एवरी मीनिंग। ये मुझे वर्ड याद है, मेरी मदर ने यूज़ किया था, स्टॉप फिगरिंग आउट द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड, जस्ट एन्जॉय द बुक। ये मेरे मदर के वर्ड्स हैं, और मुझे वो तभी चिपक गए थे कि हाँ ठीक है, मुझे हर एक वर्ड का मीनिंग जानने की ज़रूरत नहीं है, जब मुझे पता है कि ये एक्चुअली इंग्लिश वर्ड्स नहीं है। तो मैं, ये क्यूरियोसिटी थी मुझे कि ये वर्ड्स आए कहाँ से हैं, इनका रूट वर्ड क्या है, इनका ओरिजिन क्या है, इसलिए मैं उसमें बड़ा परेशान होती थी। तो फिगरिंग आउट का मीनिंग भी आपको समझ में आ गया। ये है आपका लर्निंग का क्लासिफिकेशन। उसके बाद में आपके पास में है टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी का क्लासिफिकेशन है। चलो ठीक है, टेक्नोलॉजी को देखते हैं। आज मैंने आपका फ्रेजल वर्ब्स का बेस तैयार कर दिया है। अब अपन फ्रेजल वर्ब्स के टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी में आपके पास में सबसे शानदार वर्ड है टर्न ऑन। कोई नहीं हंसेगा। स्विच ऑन या टर्न ऑन, तो स्विच ऑन तो है पर्टिकुलर एक्टिविटी का नाम, कि वहां स्विच है, उसको ऑन कर दो ताकि बल्ब जले, लाइट जले, पंखा चले, ठीक है। टर्न ऑन का मतलब, अब आपको वो सब कहने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बोले टर्न ऑन द लाइट्स, है ना। तो इसका मतलब भी यही होता है कि आपने टेक्नोलॉजी को यूज किया है ना, टर्न ऑन द लाइट्स वाला, राइट। इसके बाद में आपके पास में बहुत बढ़िया सा एक एग्जाम्पल है, लॉग इन या फिर लॉग आउट, है ना। अपना ईमेल लॉग इन करते हो, लॉग आउट करते हो, है ना। या इफ़ यू आर यूजिंग एनी अदर सोशल मीडिया साइट, क्या क्या है, इंस्टाग्राम वगैरह हैं, और क्या होता है, फेसबुक है ना। मैं इन सब पे नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता, मैं यूज़ भी नहीं करती। बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। आपने अपना जीमेल लॉग इन किया है, लॉग आउट किया है, ये सब आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में एग्जाम्पल है जैसे टेक डाउन। टेक डाउन, यहां पर मीनिंग चेंज हो जाता है। टेक डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे लिखना, या फिर नीचे करना, या फिर अपने कंट्रोल में लाना, ठीक है, अपने कंट्रोल में लाना। तो टेक डाउन का पहले का मतलब था, ना, दो अपोनेंट्स थे, वो पंचिंग कर रहे हैं एक दूसरे को, और उसने तीसरे पंच में उसको गिरा दिया। तो ये फिजिकली गिराना नहीं है, ये हराना है, ठीक है। यानी कि अपने कंट्रोल में आपने अपने ओपोनेंट को ले लिया। और यहां पर इसी अपने कंट्रोल में मैं एक दूसरी चीज को भी यूज कर सकती हूं, जैसे नोट्स लिखना, है ना। तो अभी आप मेरे को सुन रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे ही सुन रहे हैं, राइट। मेरे फिजिकली सामने आप मेरे हो नहीं, टेक्नोलॉजी पे हूं मैं। तो अब आप जो नोट्स लिखोगे ना, वहां पर टेक डाउन यूज आ सकता है, टेक डाउन द नोट्स, ठीक है। तो वो क्यों यूज आएगा, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी से ही नोट्स लिए, ठीक है। और ओके, टेक्नोलॉजी में और क्या हो सकता है, लुक फॉरवर्ड टू भी हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा, टर्न ऑन हुआ ना तो वहां पर टर्न ऑफ भी हो जाएगा, ठीक है। टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन यू एग्जिट द रूम, है ना। स्विच ऑफ, दोनों सेम चीज है, टर्न ऑन और टर्न ऑफ ही नहीं, सिर्फ स्विच ऑन और स्विच ऑफ। स्विच ऑन और स्विच ऑफ ये दोनों भी सही हैं। स्विच का मतलब क्या होता है, सिर्फ वो फिजिकल स्विच ही नहीं होता है। स्विच का मतलब होता है बदलना, है ना। आई एम स्विचिंग साइड्स, मैंने ठीक है, दो टीम्स खेल रही हैं, पहले जो टीम जीती थी मैं उसके साथ में थी, और अब जब दूसरी टीम जीतने लग गई है तो मैं उसके लिए चीयर कर रही हूँ। तो आई हैव स्विच्ड ऑफ द साइड्स, आई हैव स्विच्ड द साइड्स, ऑफ लगाना जरूरी नहीं है, आई हैव स्विच्ड द साइड्स, ठीक है। ओके, एक्सक्यूज मी, ओके, समझ में आ गया। तो आज मैंने आपको थीम्स का क्लासिफिकेशन समझाया है, और फ्रेजल वर्ब्स किस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं वो समझाया है। नेक्स्ट क्लास में अपन सीखेंगे कि फ्रेजल वर्ब्स के टाइप्स क्या होते हैं, और मैं वैरायटी ऑफ फ्रेजल वर्ब्स भी आपको बताऊंगी। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि इस क्लास की पीडीएफ और वर्कशीट आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल का एड्रेस मिलेगा, वहां जाना है। वर्कशीट में ये सब आपको क्लासिफाई करना है। मैंने हाईलाइट करे हुए हैं कि फ्रेजल वर्ब्स क्या है, सेंटेंस है 50, उसमें फ्रेजल वर्ब्स हैं, मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसको इन थीम्स में सेट करना है, और आंसर की भी साथ में है, तो प्लीज क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में फ्रेजल वर्ब्स के आपको टाइप बताऊंगी, एनीवे जो भी है, ठीक है। थैंक यू।